नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम दिल दहलाने वाली बड़ी खबरें। मसूरी में प्रेमी की हत्या कर होटल के कमरे में ही छुपा दी थी लाश। कुदरत ने प्रेमी के नाम का बनवाया था टैटू, शादी से मना करने पर किया कत्ल। मसूरी की हसीन वादियों के बीच होटल में एक युवक के मर्डर को उसकी प्रेमिका ने ही अंजाम दिया है। वही प्रेमिका जिसने अपने हाथ पर प्रेमिका नाम तक गुदवा लिया था, लेकिन जब प्रेमी ने अलग अलग धर्म का हवाला देकर शादी से इनकार कर दिया तो उन्हीं हाथों से उस प्रेमिका का कत्ल कर दिया। इस हत्याकांड में प्रेमिका का साथ उसके भाई ने दिया। दोनों ने मिलकर होम स्टे यानी उसी होटल के कमरे में प्रेमिका का कत्ल किया और उसकी लाश को बेड के नीचे छुपाकर भाग निकले। अब मसूरी पुलिस ने दोनों कातिल भाई बहन को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया है। गिरफ्तार आरोपी प्रेमिका का नाम कुदरत है और उसके भाई का नाम अब्दुल्ला है। जिस युवक की हत्या हुई उसका नाम कपिल था। दरअसल मसूरी पुलिस को 10 सितंबर भट्टा गांव में स्थित होटल के रूप में एक युवक की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। जांच करने पर मरने वाले की पहचान रुड़की निवासी कपिल चौधरी के रूप में हुई। उम्र 24 साल थी। उसके पिता यूपी पुलिस में दारोगा पद पर तैनात है। होटल कर्मचारियों से पूछताछ से पता चला कि वहां पर सिर्फ कपिल का आइडेंटिटी कार्ड लिया गया था। उसके साथ आई लड़की और उसके शादी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लड़के की लाश बेड के नीचे मिली, गला कटा हुआ था। पुलिस ने तकलीफ शुरू कर दी तब उसके प्रेमी की कहानी की जानकारी मिली। पुलिस ने गिरफ्त में आई कातिल प्रेमिका ने मर्डर के पीछे की कहानी बताई। लड़की कुदरत ने पुलिस को बताया कि 2 साल पहले वो दिल्ली में रहती थी। वहीं पर उसकी पहचान कपिल चौधरी से हुई। फिर दोनों में प्यार हो गया। दोनों ने कई तरह की कस्में खाई। दोनों में अच्छे रिलेशन थे। इस वजह से खुशी में लड़की ने अपने प्रेमी का नाम अपने हाथ पर बनवा लिया था, लेकिन जब शादी करने की फाइनल बात आई तो कपिल चौधरी मुकर गया। उसके साफ कह दिया कि कुदरत तुम मुस्लिम धर्म से हो, मैं शादी नहीं कर सकता। पुलिस की जांच में पता चला कि कुदरत ने पहले अपने घर पर कपिल चौधरी के शादी करने के लिए बात की थी, लेकिन उसका हिंदू नाम नहीं बताया था, बल्कि कुदरत ने अपने घर पे कपिल का नाम सलमान बताया था। लेकिन कपिल ने जब सीधे शादी करने से मना कर दिया तब उसने 2 साल पुरानी प्रेम कहानी की जानकारी अपने भाई अब्दुल्ला को दी। कुदरत हर हाल में कपिल से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसने जब बार बार मना किया तो उसके कत्ल की साजिश रच डाली। पुलिस ने बताया कि कपिल के साथ कुदरत घूमने निकली थी। इसके प्लानिंग पहले हरिद्वार जाने की थी। साथ में कुदरत का भाई भी था। तीनों कपिल की गाड़ी से ही मसूरी पहुंचे और वही होटल रात में रुक गए। होटल में कमरे की कुदरत ने फिर से कपिल से शादी की बात की, लेकिन वो नहीं तैयार हुआ। इसके बाद रात में जब कपिल सो गया तब कुदरत और अब्दुल्ला ने कपिल की गला रेत कर हत्या कर दी। इसके बाद उसकी लाश को बेड में छुपाकर कपिल की गाड़ी से ही फरार हो गए। आइए बढ़ते अब अगली खबर की ओर। खेल खेल में 5 साल की बेटी का चिमटे से नाक दबाकर किया मर्डर। बच्ची जान गई थी मां के वो राज। मां ही बनी अपनी 5 साल की बेटी की कातिल। जानिए इसके पीछे क्या है असली राज। क्या एक मां अपनी बेटी 5 साल की सगी बेटी की हत्या कर सकती है, जिसे 9 महीने तक कोख में पाला और 5 साल तक उसे दिन रात दुलार दिया। जिन हाथों ने उसने अपनी बच्ची को प्यार दिया, उन्हीं हाथों से उसे मौत के घाट उतार दिया, वो भी बड़ी बेरहमी से। मौत से पहले ही उसकी मां ने बच्ची के साथ मौत का एक अजीब खेल खेला। बच्ची की नाक पर प्लास्टिक वाली चिमटी लगाने का वो मासूम बच्ची, उसके क्या पता था कि जिस मां ने मुझे इतना प्यार दिया वही मां मेरी जान भी ले लेगी। उसने नाक पर प्लास्टिक की चिमटी लगा ली। फिर मां ने उसी चिमटी से बेटी की नाक को काफी देर तक दबाए रखा, जब तक कि उसकी मासूम की मौत नहीं हो गई। बच्ची की मौत हो गई थी और इस मामले की बच्ची के पिता ने पुलिस में FIR दर्ज कराई। शुरुआती जांच में पता चला कि घर पर उसी बच्ची ने अपनी मां को ऐसी हालत में देख लिया था जिससे कत्ल की आरोपी चाहती थी कि वो बात घर में किसी को पता ना चले। आशंका यही है कि उसकी वजह से मां ने अपनी ही बच्ची की जान ले ली है। ये घटना महाराष्ट्र के अकोला की है। यहाँ एक मां ने अपनी 5 साल की बेटी की बड़े ही बेरहमी तरीके से हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि घटना की 2 महीने पहले FIR दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है। 26 साल के रवि आमले अकोला के एक
इलाके में रहते हैं। इसकी 5 साल की एक बेटी थी। पत्नी का नाम विजया था। बताया जा रहा है कि दोनों पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। सास बहू में भी कहासुनी होती थी। पत्नी विजया हमेशा परिवार से अलग रहने पर जोर देती थी, इसीलिए 2019 में हिंगना में किराए पर रहने आ गए। बच्ची की मौत की ये घटना इसी साल 2 जून की दोपहर को है। बच्ची के पिता रवि आमले ने पुलिस को बताया कि 2 जून की दोपहर करीब 12 बजे वे खाना खाने के लिए घर पहुंचे थे। उसकी 5 साल की बेटी उसी समय ट्यूशन से घर आई थी, तो उन्होंने साथ खाना खाया और थोड़ी देर तक एक दूसरे के साथ मस्ती भी की। इसके बाद रवि आमले काम के सिलसिले से बाहर चले गए। कुछ देर बाद उनकी पत्नी विजया का फोन आया। उसने ये कहकर जल्दी घर आने को कहा कि बेटी खेलते खेलते बिस्तर पर सो गई है। इसके बाद से वो नहीं उठ रही है, इसीलिए रवि आमले ने खुद दूर होने की वजह से पास में रहने वाले अपने दोस्त को फोन किया और घर जाने के लिए कहा। फिर उस बच्ची को बाइक से तुरंत एक अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टर ने जांच के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया। आइए बढ़ते अब अगली खबर की ओर। 35 से ज्यादा इंस्टा अकाउंट चलाने वाला ब्लैकमेलर 40 लड़कियों को किया ब्लैकमेल। मध्य प्रदेश के देवास पुलिस ने एक ऐसे शातिर अपराधी को पकड़ा है जो इंस्टाग्राम से फोटो चुराता था और उससे छेड़छाड़ करता था। मध्य प्रदेश के देवास पुलिस ने एक ऐसे शातिर अपराधी को पकड़ा है जो इंस्टाग्राम से फोटो चुराता था और उससे छेड़छाड़ करता था। इसके बाद वह इन तस्वीरों को एडिट करता था और उनका इस्तेमाल युवा लड़कियों को ब्लैकमेल करने के लिए जैसी निंदनीय गतिविधियों में शामिल करने के लिए करता था। ऐसे घटनाओं को लेकर करीब 40 साल लड़कियां और महिलाओं ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को नापाखेड़ी बरोटा क्षेत्र में संदिग्ध को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पीड़िता ने स्थानीय विधायक गायत्री राज पवार से भी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। जैसे ही 18 वर्षीय संदिग्ध अभिषेक हिलोरोगा की गिरफ्तारी की खबर आई, विधायक गायत्री राज पवार ने कोतवाली पुलिस स्टेशन का दौरा किया और अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस की सराहना की। बीजेपी विधायक ने थाने में मौजूद पीड़ित युवतियों से भी मुलाकात की। इस बातचीत के दौरान गायत्री राज पवार ने कहा कि आरोपी युवा लड़कियों को परेशान और ब्लैकमेल कर रहा था, यहाँ तक कि उनकी तस्वीरें प्राप्त करने के लिए उनके रिश्तेदारों को आईडी भी हैक कर रहा था। उसके फेस लेकर दूसरी नग्न फोटो भी लगाकर अपने 25 से ज्यादा अकाउंट पर शेयर करता था, फिर इन बच्चियों को परेशान करता था। गायत्री राज पवार ने त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस बल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि देवास में इस तरह के अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके प्रयासों के लिए पुलिस टीम की सराहना की। बता दें कि शातिर अभिषेक हिरोलोगा के पास 25 से ज्यादा आईडी थी, जिसमें कुछ प्रयुक्तियों की फर्जी पहचान थी। वह सोशल मीडिया पर सक्रिय युवा महिलाओं के मूल खातों से तस्वीरें निकालता था और उन्हें एडिट करता था, फिर फर्जी आईडी का उपयोग करने से साझा करता था। वह ब्लैकमेल करने के लिए बार कोड भी भेजता था, जिसके इन महिलाओं को गंभीर मानसिक परेशानी होती थी। कुछ तो पीड़ा के कारण आत्महत्या के बारे में भी सोच रहे थे। हालांकि विधायक गायत्री राज पवार और पुलिस की सतर्कता की बदौलत मामले को गंभीरता से लिया गया और आरोपी को पकड़ लिया गया। इसके अलावा आरोपी ने लोगों को ध्यान भटकाने के लिए गुजारिश हुसैन के नाम की आईडी भी बनाई थी। पुलिस ने शातिर संदिग्ध को पकड़ने के लिए फेसबुक से डेटा प्राप्त किया, लेकिन सर्वर यूएसए में स्थित होने के कारण इसमें कुछ समय लगा। तकनीकी सहायक से आईपी पते का पता लगाया गया और अंततः पुलिस ने सफलतापूर्वक अभिषेक के मोबाइल नंबर की पहचान और उसे पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई कर रही है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ। नमस्कार।